मत जाना कायरों की महफिल में, वहाँ सिर्फ आलस के जाम मिलेंगे। मत जाना कायरों की महफिल में, वहाँ सिर्फ आलस के जाम मिलेंगे। शरीफ मिलेंगे कम, हजारों बदनाम मिलेंगे। मत जाना कायरों की महफिल में, वहाँ आलस के सिर्फ जाम मिलेंगे। शरीफ मिलेंगे कम, हजारों बदनाम मिलेंगे। रखो खुद को सच्चाई के आशियाने में सुरक्षित। रखो खुद को सच्चाई के आशियाने में सुरक्षित। जरूर एक दिन तुम्हें इस दुनिया के सलाम मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं अजय विश्वकर्मा साइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में रस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से रस के प्रकार और रस के भेदों के बारे में डिस्कस किया गया था। जिसमें से एक रस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे रसराज या सर्वश्रेष्ठ रस कहा गया है, श्रृंगार रस, उसके दोनों भागों की चर्चा किए थे, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। मैंने 9 प्रकार के रस आपको बताया था और उसको एक दोहे में पिरो करके दिखाया था कि रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, 9 रस के हैं प्रकार। तो रस के प्रकारों के वर्णन के इस क्रम में सीधे आगे बढ़ते हुए, बिना आपका टाइम लिए सीधे आगे बढ़ते हुए, हम लोग अपने रस के दूसरे प्रकार के टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। स्थायी भाव इसका मिलेगा आपको क्रोध। अब आइए जानते हैं आखिर होता क्या है रौद्र रस, क्रोध कब उत्पन्न होता है, परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि जब भी कोई भी हम वाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं, तो वहाँ की परिस्थिति सबसे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है किसी भी रस के उत्पन्न होने का। तो क्रोध की स्थिति कब कब आती है, किस परिस्थिति में रौद्र होता है और किस परिस्थिति में वीरता होती है, इसी में आपको भेद करना कठिन होता है और ज़्यादातर हम जानते हुए भी इसका गलती परीक्षा में कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी से युद्ध करने जा रहे हैं, किसी से क्या, अपने दुश्मन देश से, सपोज दैट आप आर्मी में सिलेक्ट हुए और दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, उस समय भी आपके अंदर क्रोध रहेगा, क्रोध का भाव रहेगा, किंतु उसे रौद्र नहीं कहेंगे, बल्कि वह वीरता हो जाएगी। यानी वीरता को प्रदर्शित करने से पहले जो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, वह क्रोध का नाम लेता है। तो जो रस के अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इन सब का संयोग होगा और क्रोध का स्थायी भाव आएगा, तब वहां पर रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस आप समझ गए होंगे। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो प्रारंभ में अर्जुन अपने हथियार नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उनके सामने उन्हीं के अपने थे। तो श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो वहीं का एक भाव है, उस रोज मारे क्रोध से, उस रोज मारे क्रोध से, तन उनका कांपने लगा। तन उनका कांपने लगा।
कांपने लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर देखिए यह शब्द दे दिया हुआ है क्रोध। तो क्रोध शब्द से एक तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि जहां क्रोध का भाव होगा वहां रौद्र रस होगा, लेकिन इन पंक्तियों में देखिए, उस रोज मारे क्रोध से तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जिस तरह से समुद्र या सागर की लहरें स्थिर होती हैं और खूब तेज हवा के वेग आता है या चक्रवात आता है, तो वह समुद्र या महासागर का जो जल है वो बहुत ही तेजी से उफनता हुआ चलता है। तो उसी का संभावना व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है कि अर्जुन का उस समय इतना क्रोध आया था कि उनका शरीर जो है क्रोध से कांपने लगा था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्रोध हो रहा है, और जहाँ क्रोध का भाव होगा वहाँ आपका रौद्र रस होगा। ये जो मैं आपको उदाहरण दिया हूँ यह परीक्षा में भी पूछा गया है, किंतु अलंकार के नज़रिए से। अलंकार मैंने आपको पढ़ाया है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। देखिए रस, जब भी हम लोग रस से रिलेटेड टॉपिक सॉल्व करते हैं परीक्षा में बैठ करके, तो परिस्थितियों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी कि ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। तो रौद्र रस हमारा होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीर रस। वीर रस। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब देखिए, अगर उत्साह कहां पर वीरता का रूप धारण करेगा? जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो भी हमारे मन में उत्साह रहता है, जब हम किसी चीज को या किसी काम को करने जाते हैं तो भी उत्साह रहता है, किंतु प्रत्येक उत्साह वीर रस का उदाहरण नहीं होता है। वीरता कहां पर प्रदर्शित की जाती है? जहां पर आप किसी अन्य की भलाई के लिए या किसी अन्य, ये जैसे देश को ले लीजिए या समाज को ले लीजिए, इसकी भलाई के लिए, इसके अच्छे कार्यों के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उस परिस्थिति में जो उत्साह उत्पन्न होता है वहां पर आपका आता है वीर रस। अर्थात जितनी भी देश प्रेमी कविताएं हैं, जितनी भी देशभक्ति कविताएं हैं, वो सभी कविताएं वीर रस का उदाहरण हैं। जैसे सुभद्रा का कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है झांसी की रानी कि सिंहासन हिल उठे थे जब राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में, इन कविता में आप पाएंगे कि झांसी की रानी के वीरता का जो है परिचय दिया जा रहा है कि वह किस तरह से, किस उत्साह से एक स्त्री होते हुए भी अंग्रेजों के सामने डट करके खड़ी रहीं और लड़ी। इस तरह से कविता आती है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इस तरह की जो भी कविताएं होती हैं या उदाहरण होते हैं, वो सभी आपके वीर रस के उदाहरण माने जाते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं, यही जो हमने बताया अभी, वीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो।
धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, शेर की या सिंह की दहाड़ हो। सिंह की दहाड़ हो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। झुको नहीं। आप इन पंक्तियों में देखिए, कवि देश के नौजवानों को वीरता की या वीर कह करके संबोधित करते हुए देश की रक्षा के लिए उत्साह जागृत कर रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अर्थात हे देश के वीर, हे देश के नौजवान युवा, तुम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो, अपने देश के भलाई के लिए देश की रक्षा करो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इन पंक्तियों से तात्पर्य है, कवि कहना चाह रहा है कि हे देश के नौजवान, हे देश के वीर, आप आगे बढ़ते चलो, सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, चाहे किसी भी प्रकार का विपत्ति पड़े, आप रुको नहीं, हमेशा आगे बढ़ते चलो। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में जो कवि का भाव है वो वीरता का उत्साह उत्पन्न कर रहा है। तो जहां उत्साह उत्पन्न होगा वहां पर आपका वीर रस स्वाभाविक होगा। अभी को मैंने जब इससे पहले रौद्र रस पढ़ाया तो उसमें बताया कि वीरता का प्रदर्शन करते हुए भी हमारे अंदर जो है क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। तो वह क्रोध उत्साह नहीं होता है, वह क्रोध उत्साह नहीं होता है। उत्साह मतलब जिज्ञासा, किसी कार्य के प्रति या किसी कार्य को करने की ललक। तो वहां पर आपका उत्साह जो होगा वो आपका वीर रस होगा। तो आपका रौद्र रस और वीर रस यहां पर क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हास्य रस की तरफ। हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हंसी या हास। हंसी या हास इसका स्थायी भाव होता है। अब देखिए, हंसी या हास्य रस कब उत्पन्न होगा? जिन परिस्थितियों को देखकर अथवा जिन रचना को पढ़कर अथवा सुनकर हमारे अंदर खुशी अर्थात हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस होता है। आप कॉमेडी मूवी देखते हैं तब भी हंसते हैं, तो वहां भी हास्य रस है। इस तरह के गाने हम लोग सुनते हैं तो भी हास्य रस होता है। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पर आपका हास्य रस होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कोई छोटा बालक 3 या 4 साल का बालक आकर के खड़ा हो जाए, इसे सीना तान कहे, तुमको हम बहुत मारेंगे, जान ले लेंगे, तुम्हारे उठा पटक देंगे। तब ऐसी परिस्थिति में भले से वो धमकी दे रहा है, उसके अंदर क्रोध है, लेकिन वो परिस्थिति जरा देखिए, वहां पर क्या होगा? हास्य होगा। क्योंकि एक छोटा सा बालक 3 या 4 साल का बालक अगर 30 साल के इंसान को धमकी दे रहा है तो वहां हास्य का, हंसी का ही पात्र हुआ। तो जितने भी आप चुटकुले सुनते हैं या इस तरह के मूवी देखते हैं या इस तरह की पंक्तियां रहती हैं, इन सब में आपका हास्य रस पाया जाता है। अच्छा, आप लोग
हमारे देश के महान नेता और भूतपूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं लालू यादव, उनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो एक बार की बात है कि लालू यादव और नाना पाटेकर साहब और हमारे मुलायम जी, लालू यादव, नाना पाटेकर और मुलायम जी, यह तीनों लोग जाते हैं किसी सैर सपाटे पर घूमने। अब घूमने के लिए निकले होते हैं तो एक पार्क दिखता है। अब पार्क में लोग घुस जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो पार्क में अंदर जाते हैं, बाहर बोर्ड लगा होता है, बोर्ड को लोग नहीं देखते हैं, लेकिन तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सब लोग अपने अपने पसंद का फल तोड़ते हैं और खाने के लिए अभी बैठे ही रहते हैं। तब तक जो माली होता है उस पार्क का, बागीचे का, वो दौड़ते हुए पहुंचता है। कहता है कि आप लोग देखे नहीं है, बाहर बोर्ड लगा था और फल तोड़ना मना है और आप लोग फल तोड़ लिए। तो सब चिंता में पड़ जाते हैं। अच्छा चलो भाई, फल तोड़ लिए, कोई बात नहीं, जो जुर्माना होगा भर दिया जाएगा। तो माली कहता है जुर्माना नहीं भरना है, जाइए, बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ साफ कि फल तोड़ना मना है, जो फल तोड़ेगा उसे उस फल को खड़े निगलना पड़ेगा। अब ये सुनकर के तीनों की हालत खराब। तो नाना पाटेकर साहब कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, चले मैं अंगूर तोड़ा हूँ, खा लूंगा, तुम अपना सोचो। अब इतना कह के नाना पाटेकर साहब अपना अंगूर तो रखते हैं, निगल लेते हैं, छोटा होता है। अब बात आती है लालू जी की। तो लालू जी के पास पहुंचते हैं माली, कहते हैं कि लालू सर आप भी क्या तोड़े हैं? तो लालू कहते हैं यार मैं तो सेव तोड़ा हूँ। कहता तब क्या, अब तोड़ लिए तो इसको खड़ा निगलिए। तो लालू इतना सुनते ही लगते हैं रोने, बहुत रोते हैं, खूब तेज तेज चिल्ला के रोते हैं। और रोते रोते उसके बाद लगते हैं अचानक हंसने। तो अचानक हंसता हुआ देख करके माली और वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार लालू पागल थोड़ी ना हो गया क्या। तो पूछता है माली, अरे लालू साहब क्यों आप हंस रहे हैं? रोना तो आपका समझ में आ रहा है कि आपको सेव निगलना इसलिए रो रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? तो कहते हैं लालू जी, चुप, ससुर के नाते हम रो इसलिए रहे हैं कि हमको ससुर सेव खाना है, हंस इसलिए रहे हैं कि हम तो सेव खाएंगे, मुलायमा ससुरा कटहल तोड़ के बैठा है। तो शायद आप समझे होंगे, हास्य रस का चुटकुला था एक, जहाँ पर भी जिस बात को सुन करके, पढ़ करके या जिस दृश्य को देख करके हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। अब हास्य रस में देखिए एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तंबूरा लेकर मंच पर, तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता।
धीरे धीरे खिसक चुके थे धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब यहां पर देखिए इन पंक्तियों में कैसे जो है आपका हास्य रस हो रहा है। तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। प्रेम प्रताप के कोई व्यक्ति हैं जो अपने आप को गीतकार संगीतकार मानते हैं, लेकिन उनको गाने वगैरह नहीं आता है। तो वो तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, लेकर के मंच पे चढ़ गए हैं और बैठ के बजाने लगे, अपना टिनटिना रहे हैं तंबूरा लेकर के। अगली पंक्ति में लिखा है साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। अब जो उनका राग है, जो गाना बजाना बैठे हैं, अब वो राग और धुन सुर ताल कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस केवल आ करके आलाप कर रहे हैं। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। अब वो मंच पे चढ़ के प्रेम प्रताप जी आंख बंद करके खूब गोता लगा रहे हैं अपने राग में। वो जान रहे कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। उनका आलाप सुन करके जो है श्रोता यानी सुनने वाले जो भी थे वो क्या हो गए, खिसक गए, वहां से चले गए थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे इन पंक्तियों से क्या पता चल रहा है कि प्रेम प्रताप नाम के जो इस व्यक्ति हैं वो हंसी के पात्र बन गए हैं। हंसी के पात्र यानी आप अगर किसी कार्य में योग्य नहीं हैं और उस काम को कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको लोग हंसी मानेंगे, है ना। अब इसी तरह देखिए कहा जाए आपसे, नीचे लुंगी फटी पुरानी है, ऊपर फूलों की शेरवानी है, नाम तो शेर खान है उनका, पर शक्लो सूरत से जनानी है। तब इन पंक्तियों में देखिए नीचे लुंगी फटी पुरानी, ऊपर फूलों की शेरवानी। तो अब कोई व्यक्ति अगर लुंगी फटा हुआ लुंगी या नीचे जो है फटा हुआ कपड़ा पहन ले, ऊपर नया शेरवानी पहन ले, तो उसको देख करके जरूर हंसी आएगी। तो इस भाव में भी आपका हास्य रस होगा। अगली पंक्ति में कहा गया है कि नाम तो शेर खान है उनका, यानी नाम से शेर खान, नाम ऐसा है जिसे देखने में लगेंगे कि हाँ एकदम बहुत हट्ठे कट्ठे आदमी है, पर अगली पंक्ति में शक्लो सूरत से मगर जनानी है। लेकिन नाम तो शेर खान है लेकिन देखने में लग रहे हैं वो तो औरत हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, हास्य रस का पात्र होगा। एक कवि था, कहता है ऐ स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, ऐ स्वर्ग की अप्सरा दिल की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। तो तब ऐसी पंक्तियों में अगर भाव तो रहेगा हंसी खुशी का ही। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है, वहां भी आपका हंसी का ही भाव रहेगा, किंतु वहां आप श्रृंगार रस अपनाएंगे, हास्य रस वहां पर नहीं होगा। तो हास्य रस और जो अन्य रस हैं, इन सब में भेद करना बहुत ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आगे एक और देखते हैं हम लोग रस। हास्य रस आपको क्लियर हो गया होगा। आगे रस देखते हैं हम लोग भयानक रस। भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अच्छा, अब भय क्या होता है, मैंने रस के वीडियो के शुरू में ही आपको सभी रस में अंतर समझाया था कि जब भी कोई चीज या कोई दृश्य या कोई बात हमारे दिमाग से परे हो, समझ ना पाए हमारा दिमाग, तो वहां हमें घबराहट होती है और डर लगता है, और वही डर भय का स्थायी रूप ले लेता है, जिसे हम भयानक रस कहते हैं। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होने से भयानक रस उत्पन्न होता है। तो भयानक रस, भय जो है हमें अनेक अलग अलग परिस्थितियों में आ सकता है। जैसे कि आप
हट्टे कट्ठे आदमी से जा रहे हैं लड़ने, या आपको धमकी मिली कि आपको जान से मार देगा या रास्ते में घेर के मारेगा, हम कमज़ोर हैं, तो क्या होगा, हमें भय लगेगा। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल आता है, देखिए इसका जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ यह यूपी टेट के परीक्षाओं में अलग अलग कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल है, एक और अजगर लखी। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में, पड़यो मूर्छा खाए। देखिए यह उदाहरण आपके परीक्षा में कई बार अलग अलग अंतराल में पूछा जाता रहा है। अर्थ क्या है, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। अर्थात यह है कि कोई राहगीर है और कहीं जा रहा है, रास्ता में जंगल पड़ता है, तो उस जंगल के रास्ते में सामने उसे अजगर दिखाई देता है, तो वही दे एक और अजगर लखी, और एक और यानी अब सामने अजगर देख लिया, अब ज्यों घूमता है पीछे कि अब भगें, तब तक पीछे घूमता है तो देखता है कि मृगराय अर्थात एक बाघ खड़ा है। बाघ भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, भय होगा, अब मतलब जान खतरे में। तो वहीं यहाँ पर लिख रहा है कि बिकल बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए, यानी एक तरफ अपने अजगर देख करके और एक तरफ शेर देखते ही वह बटोही अर्थात राहगीर क्या होता है, मूर्छा खा करके गिर जाता है, उसके अंदर इतना भय समा जाता है। तो इन पंक्तियों के उदाहरण से आपको भय स्थायी भाव प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर भयानक रस होगा। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण रस के विषय में चर्चा किए हैं। बाकी जो रस हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।